दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है? क्या हमें इसे टेस्ट करना चाहिए? नहीं, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि ये एसिड है या बेस है? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट्स। दोस्तों, जो ये एसिड और बेस होते हैं, ये सिर्फ हमारी केमिस्ट्री लैब में यूज़ नहीं होते। ये हमारी डेली लाइफ में, फूड में, डाइजेशन में और मेडिसिन्स में हर जगह यूज़ होते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स को हम हिंदी में अम्ल और उर्दू में तेज़ाब बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है उसको टेस्ट करना और दूसरा तरीका है इंडिकेटर्स की मदद लेना। अगर हम किसी एसिड को टेस्ट करेंगे तो सौर होगा, यानी खट्टा होगा। फॉर एग्जांपल, जब हम नींबू को टेस्ट करेंगे तो हमें खट्टा लगता है, यानी उसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा। और जब हम किसी बेस को टेस्ट करेंगे तो वो बिटर और सौपी होगा, यानी कड़वा और चिकना होगा। फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी के अंदर क्विनीन होता है जो कि बेसिक होता है। हम कभी भी किसी सॉल्यूशन को ये जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस टेस्ट करना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो सकता है, बल्कि उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, वो है इंडिकेटर्स की मदद लेना। नॉर्मली इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं, लिटमस पेपर और टर्मेरिक। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। और जो टर्मेरिक है उसका कलर येलो यानी पीला होता है। एसिडिक मीडियम में उसका कलर येलो ही रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में उसका कलर येलो से रेड यानी लाल हो जाता है। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनॉल पिथेलिन। और अगर हम थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोव ऑयल और ऑनियन। तो दोस्तों, ये हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब कोई मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल लेते हैं जिंक यानी जड्डन। जब वो किसी एसिड के साथ, सपोज HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, जिंक क्लोराइड यानी जड्डन Cl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन एसिड रेन के टाइम पे होती है। एसिड रेन में जो एसिडिक रेन वाटर होता है, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब एक सॉल्ट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से मेटल पर जंग लगना शुरू हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है, सपोज कि एक मेटल लेते हैं सोडियम, और सोडियम का कार्बोनेट होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है Na2CO3। जब वो किसी एसिड के साथ, सपोज HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्म करता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर ये कहें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब वो एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्म करेगा NaCl
जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर। आई होप यू गेट इट। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO जब किसी एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब वो ZnCl2 साल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ में वाटर भी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये थी एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। किसी भी एसिडिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में या फिर बेसिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिड या बेस की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है। वो कंसंट्रेशन कम करने के लिए हम उस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो फॉर्म होता है H3O+ आयंस यानी हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में Cl नेगेटिव, जो कि कंबाइंड होकर फॉर्म करेगा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। सेम चीज बेसिक में होगी। जब हम किसी बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस में H2O से हमें मिलता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जो कि कंबाइंड होकर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई एसिड या बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो डाइल्यूट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं एक टर्म के बारे में, वो है अल्कली। हम किसी भी बेस को अल्कली तब कहते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसको अल्कली भी कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसको अल्कली भी कहते हैं। एक रूल हमेशा याद रखना कि जब हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो डेंजरस भी हो सकते हैं। वो रूल है कि हमें हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना, क्योंकि अगर वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और एसिड का कम तब तो रिएक्शन सेफ होगा, और अगर एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और वाटर का कम तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि हमारा कंटेनर बर्स्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ये रूल हमेशा याद रखना। दोस्तों, इस लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे pH स्केल और साल्ट्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।